मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने 2 माह से गैर इंसानी कर्फ्यू लगा रखा है। आजाद कश्मीर के शहरियों का गुस्सा समझता हूं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा इंसानी इमदाद के नाम पर LOC अबूर की कोशिश भारतीय बयानिए की सपोर्ट होगी। ऐसा इकदाम भारत को कश्मीरियों पर जुल्म बढ़ाने और LOC पर हमला करने के लिए उज़र फराहम कर देगा। भारतीय बयानिया कश्मीरियों की जद्दोजहद को इस्लामी दहशतगर्दी करार देने की कोशिश करता है। भिंबर आजाद कश्मीर से शुरू होने वाला आजादी मार्च मुजफ्फराबाद से टिंडाली पहुंच गया। रात गढ़ी दुपट्टा में क्याम के बाद शुरका कल सुबह चकोटी की तरफ पैदल मार्च करेंगे। मकबूजा कश्मीर क्या क्रिस मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का जायजा लेने के लिए जाना चाहते थे। जनूबी एशिया में अमन अमान के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का इजहार तशवीश। हुजूम के हाथों मुसलमानों के कत्ल पर आवाज उठाना जुर्म बन गया। भारत की 50 अहम शख्सियात पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज। राहुल गांधी की मजम्मत, कहा भारत तेजी से आमराना रियासत में तब्दील हो रहा है। मोदी सरकार नाकदीन को जेल में डाल रही है। भारत में जो हो रहा है सब जानते हैं। भारत में नफरत अंगेज जुराइम की शरह में 3 गुना इजाफा। एमनेस्टी इंडिया ने मोदी सरकार का भांडा फोड़ दिया। कहा रवां साल के पहले 6 माह में हजूम की तरफ से तशद्दुद के 72 वाक़यात रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा मुसलमान शिकार हुए। मोदी सरकार पुरतशद्दुद वाक़यात की हिमायत करती है। कश्मीरी हक के खुद इरादियत मांगते हैं, आजाद होना चाहते हैं, अपनी किस्मत और अपनी जमीन के मालिक खुद बनना चाहते हैं और ये कोई नामुमकिन बात नहीं। भारतीय सहाफी अरुंधति राय ने सवाल उठाया कि मोदी और ट्रंप किस हक से 80 लाख महसूर कश्मीरियों का फैसला कर सकते हैं। फजलुर रहमान साहब, आप इस्तेमाल करना चाहते थे नून को और पीपल्स पार्टी को, लेकिन आप खुद इस्तेमाल होने जा रहे हैं। लेकिन मैं दीनी ताकतों से कहता हूं कि मैं आपकी आवाज हूं। दीनी मदरसे इस्लाम के मीनार हैं और ये करने जो जा रहे हैं फजलुर रहमान साहब, ये सियासत और दीनी इश्यूज को टकराने के लिए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के फैसलों से मायूसी फैल सकती है। शहबाज शरीफ से एक बार फिर कहता हूं और डबल शाह ना बने। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं मौलाना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब इस जाली हवाई और खलाई किश्ती के गरकाब का वक्त आ चुका है। 27 अक्टूबर को हमारे आज़ादी मार्च का आगाज होगा। काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएंगे। अब ये जंग हुकूमत के खात्मे पर ही खत्म होगी। हमारी जंग का मैदान पूरा मुल्क होगा। आजादी मार्च 27 अक्टूबर को ही होगा। हुकूमत के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। हुकूमत का जाना ठहर गया, हुक्मरान मुस्ताफी हो जाएं तो अलग बात है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है गिरफ्तारियों से नहीं डरते। ऐसा हुआ आज तो इश्तियाल बढ़ेगा। हुकूमत ने गैर मुल्की हिमायत लेने के लिए मदारिस का इशू छेड़ा। मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक के 2 बड़े मकासद, एक अपनी जाती सियासी हैसियत की बहाली, दूसरा मदरसा इस्लाहात को रोकना। इस्लामाबाद लॉकडाउन पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा मदारिस इस्लाहात के बाद बच्चों को चारा बनाने वालों की दुकानें मुस्तकिल बंद हो जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा मफादात की सियासत की, मजहबी कार्ड खेलकर हुकूमती बेंचों पर पहुंचे। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक का आवाम की तनकीद, कहती हैं करप्शन की वजह से कैद लोग फजलुर रहमान के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ हो चुकी हैं। कुछ हारेंगे कुछ जीत जाएंगे, फिर घर सारे चले जाएंगे, खुशियां कई मिल जाएंगी। एक दिन तू ना मिलेगा, तेरा नाम फिर भी रहेगा। खुद को
जलवे, ये नज़ारे, ये रंग तरंग, क्रिकेट दीवानगी ने माहौल बना दिया। लाहौर में क्रिकेट के बाहर बस चंद घंटों का इंतजार। जोश दिखाने के दिन आ गए, जज्बात का इम्तिहान शुरू। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला T20 मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। स्टेज सज गया, माहौल बन गया, मैदान तैयार, मुकाबले का इंतजार। पवेलियन से पिच तक, ग्राउंड से स्टैंड्स तक तमाम इंतजामात मुकम्मल। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, कई शाहराहें बंद, हजारों एहलकार ड्यूटी में मसरूफ। खुफिया कैमरे कोने कोने पर नजर रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकने फुल बेंच 8 अक्टूबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को भी नोटिस जारी किया था। कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर बहाल होंगे या नहीं? तहरीक इंसाफ के रहनुमा की दोबारा इंतखाबात के हुक्म के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 7 अक्टूबर को समाअत करेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कासिम सूरी का इलेक्शन कलादम करार दिया। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल, ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के जुडिशल रिमांड में 9 रोज की तौसी। अदालत ने ख्वाजा साद रफीक की दरख्वास्त पर मजीद दलाइल 14 अक्टूबर तक तलब कर लिए। साद रफीक, सलमान रफीक, मिफ्ताह इस्माइल, राना सनाउल्लाह पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। मरियम औरंगजेब के सियासी कैदियों को बगैर किसी जुर्म साबित हुए कैद में रखने की शदीद मजम्मत। कहा शाहिद खाकान अब्बासी, हमजा शहबाज और मरियम नवाज पर भी कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। बलोचिस्तान के इलाके हब में मकान कोस्टल हाईवे पर मुसाफिर कोच गहरी खाई में जा गिरी। 9 मुसाफिर जावाहक, 11 जख्मी, लाशें और जख्मी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ओथल मुंतकिल। इमरजेंसी भी नाफिज। मुसाफिर कोच पसनी से कराची जा रही थी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मुल्तान में मकई, चावल और गन्ने की फसल बारिश से मुतासिर। मुल्क भर में डेंगू के वार। कराची में 2 नौशहरा में 1 मरीज दम तोड़ गया। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में जेर इलाज मजीद 6 मरीजों में वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 72 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 4220 हो गई। कराची समेत मुल्क भर से पोलियो के मजीद 3 केसेस सामने आ गए। कराची और रंगी टाउन के रिहायशी 16 माह की बच्ची पोलियो से मुतासर। सिंध में रवां बरस से मुतासरा बच्चों की तादाद 8 हो गई। हैदराबाद से 2, लाड़काना और जामशोर में 1 और कराची से पोलियो के 4 केस रिपोर्ट। नहीं चाहते चीफ जस्टिस साहब से वादा भी करें और फिर एहतजाज भी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का पेशावर हाईकोर्ट फैसले के मुताबिक साथियों की मशरूत रिहाई से इनकार। कहा गिरफ्तार साथी जेल में रहेंगे, अस्पतालों में एहतजाज जारी रहेगा। कराची तारिक रोड के करीब शॉपिंग सेंटर्स के बाहर खवातीन को लूटने वाला गिरोह पकड़ा गया। फिरोजाबाद पुलिस ने मुलजिम इमरान और आबिद को धर लिया। असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान स्ट्रीट क्राइम की 50 से ज्यादा वारदातों में मुलविस हैं।
कराची न्यू टाउन में गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड के सामने शहरी लूट गया। मुसल्लह अफराद की शहरी से लूटमार, दुकान के बाहर बैठा गार्ड खामोशी से तकता रहा। मुलजिमान ने 6 लाख रुपए लूटे और चौथे बने। वारदात की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। पेशावर पुलिस ने यूनिवर्सिटी रोड पर हवाई फायरिंग के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने हवाई फायरिंग की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। मुलजिम की शनाख्त हारिस एहसान के नाम से हुई। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जेर तालीम है। मुल्तान में तरक्याती कामों का जान बिछा देंगे। जनूबी पंजाब के लिए बजट का 35% हिस्सा रखा। सब सेक्रेटेरिएट के लिए 3 अरब का बजट मुख्तस किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के उर्स की तकरीबात के आगाज पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा सब सेक्रेटेरिएट की जगह का तयन सियासी मुशावरत से करेंगे। व्हाइट हाउस को मुवाख़ज़े की दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए 18 अक्टूबर की डेडलाइन। डेमोक्रेट्स ने नायब सदर माइक पेंस से भी यूक्रेन स्कैंडल पर दस्तावेज तलब कर ली। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ऐवान नुमाइंदगान मुवाख़ज़ा कर सकता है, तहरीक नाकाम बना देंगे। इराक में हुकूमती करप्शन और मुआशी बदहाली के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज जारी। 1 अक्टूबर से जारी मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 72 हो गई। इराकी वज़ीर आज़म अब्दुल महदी की मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा का मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग पर तशवीश का इज़हार। सलाम मेरे उस्ताद, दुनिया आज टीचर्स डे मना रही है। सुपीरियर कॉलेज फैसलाबाद में खुसूसी तकरीब का एहतमाम। पाकिस्तान में असातिज़ा मुआशी ज़बूहानी का शिकार। रूहानी पेशवा से बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के 3 रोज़ा उर्स का आगाज। गद्दी नशीन शाह महमूद कुरैशी ने दरबार को गुस्ल दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी गुस्ल की तकरीब में शिरकत की। और चूजा सांप की सवारी का शौकीन निकला। चूजे की सांप पर सवारी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी की आवाज के साथ मैं हूं